नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज़ोडिएक एस्ट्रो में। आज का यह विशेष कार्यक्रम कन्या राशि वालों के हमारे सभी दर्शकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला संदेश है। आज हम बात करने जा रहे हैं 9, 10 और 11 मई से लेकर 11 जून तक के उस अद्भुत समय की जो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक बदलाव लेने लाने वाला है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। कन्या राशि वालों, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से और शायद पिछले कुछ वर्षों से आपने जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं। मानसिक तनाव, बेवजह की चिंताएँ, बनते हुए कामों का अचानक रुक जाना और आर्थिक मोर्चे पर लगातार संघर्ष करना आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11 मई से आपके जीवन में एक बहुत बड़ी राहत का प्रवेश होने जा रहा है। यह जो 9, 10 और 11 मई का समय है, यह आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का सूचक है और यहाँ से लेकर 11 जून तक का पूरा 1 महीना आपके लिए पूरी तरह से लाजवाब रहने वाला है। आपके भीतर दबी हुई हर छोटी-बड़ी मनोकामना ज्योतिष के इस सटीक और गहन ग्रह गोचर विश्लेषण के अनुसार अब फलीभूत होने जा रही है। कन्या राशि वालों के लिए मंगल देव, जो कि अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि मंगल 11 मई तक शनि मंगल की युति जो कि कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर कर रही है, जो कि बहुत ही विस्फोटक है, जो कि कन्या राशि वालों को बहुत एंगर इश्यूज दे रही है, जल्दबाजी करवा रही है और छोटे-मोटे दुर्घटना भी करवा सकती है अगर हो। कन्या राशि वालों को शनि मंगल की जो विस्फोटक युति चल रही है सप्तम भाव में, जो कि आपको बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके लिए भी यह खराब युति है। तो जो अब ये 11 मई से अब कन्या राशि वालों के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि 11 मई को मंगल अपनी अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में जाने वाले हैं, जो कि कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव का पड़ता है। अगर हम ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति पर नजर डालें तो कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध देव की कृपा और अन्य शुभ ग्रहों का गोचर आपके लिए एक ऐसा राजयोग और धन योग बना रहा है जो आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकता है। और 14-15 मई को सूर्य देव भी आपके अष्टम भाव से नवम भाव में चले जाएंगे और बुध देव भी आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके भाग्य भाव में। 9 और 10 मई को आप अपने आसपास के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करना शुरू करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ अचानक से हट गया। आपके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी और आप अपने भविष्य को लेकर जो भी निर्णय लेंगे वह पूरी तरह से आपके हित में साबित होंगे। और जैसे ही 11 मई की तारीख आएगी, आपके जीवन में वो बहुत बड़ी राहत दस्तक देगी जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की, जो कि है मंगल देव आपके अपने अष्टम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव को छोड़ के। यह राहत आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार और आपके पारिवारिक जीवन हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जो काम आपके पिछले 6 महीने या 1 साल से अटके हुए थे, वे अचानक से बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपके रास्तों के कांटे को चुन कर हटा रही है। सबसे पहले अगर हम आपके करियर और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए दसम भाव में गुरुदेव पहले से विराजमान है और यहाँ पर आपके शुक्र देव भी आ जाएंगे 14 मई को। यहाँ पर आपके दसम भाव में तो शुक्र गुरु आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन ये दोनों शुभ ग्रह हैं, आपके दसम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने कार्यस्थल पर अच्छा लगेगा, आप अपने कार्यस्थल पर कंफर्ट महसूस करने वाले हैं। और कन्या राशि के लोग जो होते हैं लंबे समय से नौकरी की तलाश में जो भटक रहे थे, जिन्होंने कई जगह इंटरव्यू दिया लेकिन निराशा ही हाथ लगी, उनके लिए 11 मई के बाद से बेहद शुभ समाचार आने वाले हैं। आपको अपनी मनचाही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं और अपने कार्यस्थल पर राजनीति, बॉस की नाराजगी या प्रमोशन रुकने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय एक बड़ी जीत लेकर आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना होगी और आपके उच्च अधिकारी आपके काम से इतने प्रसन्न होंगे कि आपकी तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। अगर आप किसी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे या अपनी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग चाहते थे तो 15 मई से लेकर 30 मई के बीच आपको यह प्रयास भी पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। आपके सहकर्मी जो कल तक आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वह भी अब आपसे सलाह लेने आएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी कार्यकुशलता अपने चरम पर होगी इस समय, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं वह दसम भाव में गोचर करेंगे और आपके जो दसम भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, वो आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो इससे एक अच्छा राजयोग का निर्माण होता है, जो कि कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में लागू होने वाला है। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए 11 मई से 11 जून का समय धन की बारिश करने वाला साबित हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी ने आपसे उधार लिया था और वापस
नहीं कर रहा था या फिर मार्केट में आपकी कोई बड़ी पेमेंट अटकी हुई थी, तो वह पैसा इस अवधि में अचानक से आपको वापस मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। नए व्यापारिक समझौते होंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं या अपने वर्तमान व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, तो 11 मई के बाद का समय इसके लिए सबसे उत्तम है। आपके द्वारा लिए गए जोखिम इस समय आपको बड़ा मुनाफा देंगे। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को भी इस दौरान संभल कर निवेश करने पर अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपको अपनी कन्या राशि के स्वाभाविक गुण यानी सतर्कता को हमेशा बनाए रखना होगा। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए भी यह समय आपसी तालमेल को बढ़ाने और मिलकर बड़ा मुनाफा कमाने का है। जो कन्या राशि वाले आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, उसमें कुछ खटास चल रही थी, तो वो अब खत्म हो सकती है, क्योंकि मंगल देव आपके सप्तम भाव से हट के अष्टम भाव में आने वाले हैं। विदेशी स्रोतों से व्यापार करने वाले या आयात निर्यात के काम से जुड़े लोगों को, कन्या राशि वाले लोगों को 20 मई के बाद कोई बहुत बड़ी डील हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की। कन्या राशि के लोग स्वभाव स्वभाव से बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं। आप हर छोटी बात की गहराई में चले जाते हैं और इसी वजह से आपको अक्सर मानसिक तनाव, अनिद्रा और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से कन्या राशि वालों आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां लगी हुई थी, लेकिन 11 मई से आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि मंगल देव कन्या राशि वालों के लिए कारक ग्रह नहीं है, अकारक है, और उनकी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही थी, आपकी राशि लग्न पर पड़ रही थी, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे। और शनि की भी दृष्टि साथ में पड़ रही, तो आपको आलस भी आता होगा। इसलिए अब यहाँ पर आपको 11 मई से थोड़ी राहत मिलेगी। आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियां अब धीरे धीरे दूर होने लगेगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई जीवन शक्ति का संचार होगा। आप खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बहुत मजबूत और तरोताजा महसूस करेंगे। सुबह उठते ही आपको एक सकारात्मकता का एहसास होगा, जो दिन भर आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने खान पान का ध्यान रखें, जंक फूड से बचे और नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते रहे। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना और सुबह की सैर करना कन्या राशि वालों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। पारिवारिक जीवन और रिश्तों के लिहाज से भी 9 मई से 11 जून का यह समय बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा रहने वाला है। अगर आपके परिवार में किसी बात को लेकर कलह चल रही थी, भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ कोई मतभेद था, तो वह अब पूरी तरह से सुलझ जाएगा। परिवार में हंसी खुशी और शांति का माहौल वापस लौट आएगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पर्यटन स्थल पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में एक नई मिठास घुलेगी, क्योंकि शनि मंगल का विस्फोटक योग 11 मई से खत्म होने वाला है। तो जो गलतफहमियां आपकी और आपके पार्टनर के बीच दूरियां पैदा कर रही थी, वो अब दूर हो जाएगी और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कन्या राशि के जो युवा अभी तक अविवाहित हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी इस महीने के दौरान शादी के बहुत ही उत्तम और योग्य प्रस्ताव आ सकते हैं। जो कन्या राशि वाले विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन कन्या राशि वालों के लिए यह समय पूरी तरह से उनकी मेहनत का मीठा फल देने वाला है, क्योंकि आपके जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं कन्या राशि वालों के लिए, वो होते हैं कन्या राशि वालों के लिए विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए यह समय, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र गवाही दे रहे हैं कि 11 मई के बाद आपको कोई बहुत बड़ी सफलता लगने वाली है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनि देव, जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में आपके मंगल भी गोचर कर रहे थे। तो इसके कारण आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें आई होंगी, लेकिन अब वह खत्म होने वाली है। 11 मई से मंगल देव अपनी अष्टम भाव में गोचर कर देंगे, तो शनि देव वहां पर अकेले रहेंगे और वहां पर आपको अच्छी बुद्धि, आपकी बुद्धि में मतलब आपको गुस्सा कम आएगा, आपकी बुद्धि ठंडे दिमाग से ज्यादा सोचने लगेगी, आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बस आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ बेवजह के समय बर्बाद करने से बचना है। आपकी शिक्षा के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं इस दौरान स्वतः ही दूर हो जाएगी। मई के अंत और जून की शुरुआती 11 दिनों का अगर हम विशेष रूप से विश्लेषण करें, तो यह समय आपकी सभी उपलब्धियों का जश्न मनाने का होगा। 1 जून से 11 जून बीच आपको अपने जीवन में वो स्थिरता महसूस होगी जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया है। आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने परिवार को खुश देखेंगे और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर स्थापित होते हुए देखेंगे। इस पूरे 1 महीने के शानदार समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको कुछ छोटे लेकिन बेहद अचूक ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए आपको हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और उन्हें दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। हो सके तो बुधवार के दिन
गाय को हरा चारा खिलाएं, यह आपके लिए धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलेगा। इसके साथ ही ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का रोजाना कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपके सभी रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह आपके धैर्य, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी उस सहनशीलता का फल है जो आपने अपने बुरे वक्त में दिखाई थी। ईश्वर अब आपको आपकी परीक्षा का परिणाम देने जा रहे हैं और यह परिणाम पूरी तरह से डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ आने वाला है। आपको बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है और किसी भी प्रकार के विवाद या नकारात्मक लोगों से खुद को दूर रखना है। यह समय आपको आसमान की ऊंचाई को छूने का मौका दे रहा है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका दे रहा है और 9-10 विशेषकर 11 मई से राहत की सांस आप लेने वाले हैं। वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख देगी। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता, जय माता दी। और अगर आप कन्या राशि के हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कन्या राशि का राशिफल सबसे पहले मिलते रहे।